अस्सलाम वालेकुम। ये आर्डिनो प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें सबसे पहले हम क्विक रिकैप करेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये लूप और ये लूप किस लिए इस्तेमाल होता है। हमने देखा था कि सीरियल डॉट बिगिन क्या काम करता है, पिन मोड जो है वो किस फंक्शन के लिए काम करता है, जिसमें हमने देखा था कि पिन मोड जो है वो डिफाइन करता है किसी भी पिन को और उसके पर्पस को। और सीरियल डॉट बिगिन एक लाइब्रेरी है जो कि सीरियल मॉनिटर को ऑन करने के लिए इस्तेमाल होती है। और सीरियल डॉट प्रिंट उस मॉनिटर पे कोई चीज़ लिखने के लिए या डेटा सेंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। आज हम देखेंगे कि इन दो लूप्स की एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है। हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इन दो लूप्स की जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरह से होती है। जिस तरह से हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि ये वाला लूप जो है वो सिर्फ एक टाइम जो है एग्जीक्यूट होता है और ये लूप बार बार जो है वो चलता है। तो ये प्रीवियस लेक्चर का कोड है। हम इसको जो है वो बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, कॉम कोड को सिलेक्ट करेंगे और इसको डाउनलोड कर देंगे। तो जैसे हम डाउनलोड करेंगे और फिर हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इसका आउटपुट देख सकें। बट यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है कि इट्स फर्स्ट लूप सेटअप, सिर्फ एक ही दफ़ा लिखा हुआ आया, बार बार लिखा हुआ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भाई इसने एक दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट करा इस पूरे लूप को, और जो भी मैंने यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रोग्राम लिखा था वो उसने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया। और मुझे सीरियल डॉट प्रिंट के फंक्शन के थ्रू मुझे ये पता चल गया कि ये सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जब मैं कोई कोड लिखता हूँ तो वो किस तरह से फंक्शन करता है। तो मैं यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट्स रिपीटिंग लूप। ठीक है, ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए कि क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इसमें होगा क्या कि ये वाला जो आपके पास लूप है, वाइड सेटअप लूप, ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा और आपके पास लिखा हुआ आएगा इट्स फर्स्ट लूप, और ये हमारे पास जो है वो रिपीट होता हुआ चलता रहेगा। तो इसको दोबारा से डाउनलोड, जब भी आप कभी प्रोग्राम को चेंज करेंगे तो आप उसको डाउनलोड करना ज़रूरी है। तो इसको दोबारा से डाउनलोड करते हैं। मैंने कहीं पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे जो है वो प्रिंट की स्पेलिंग गलत दिख दी है, तो इसको सही करके हम इसको कंपाइल करते हैं और डाउनलोड करते हैं और अपलोड करते हैं और देखते हैं कि इसके मॉनिटर पे क्या रिज़ल्ट आ रहा है। इसका सीरियल मॉनिटर ऑन करते हैं और यहाँ पे आप देखें ये इट्स रिपीटिंग लूप चलता जा रहा है। ये क्या है कि कोई भी मैंने डिले नहीं दिया, ये आपको शो करा रहा है। तो मैं यहाँ से ये वाला ऑप्शन है कि जिससे जो है वो ये लूप रिपीट आपके पास जो है वो चल आपको एंड ऑफ द लाइन दिखाएगा, और अगर आप इसको डिस्प्ले ऑफ कर देंगे तो एंड ऑफ द लाइन नहीं दिखाएगा, बस वहीं पे ही रुका रहेगा कर्सर। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स फर्स्ट लूप सेटअप, इट्स रिपीटिंग लूप। ठीक है, अच्छा ये क्यों आया, इसको हम दोबारा से एक दफ़ा सही करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एल एन नहीं लिखा। सही, एल एन नहीं लिखा, इसी वजह से इसने क्या करा कि सीरियल मॉनिटर पे इट्स फर्स्ट लूप सेटअप लिखा। ठीक है, इस फर्स्ट लूप सेटअप यहाँ तक ही आ गया, ये इस पी तक के, और फिर उसके बाद न्यू लाइन पे नहीं गया बल्कि उसी आगे से इसने इसको स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जब इसको स्टार्ट कर दिया और फिर इसके बाद ये लूप रिपीटिंग है, तो इसी वजह से क्या कर रहा है, इसको बार बार न्यू लाइन, क्योंकि मैंने न्यू लाइन भी इस्तेमाल की है, एन एल यानी कि न्यू लाइन, एल एन यानी कि न्यू लाइन कहलाती है। तो ये हर एक जो इट्स रिपीटिंग लूप है अलग अलग लाइन पे लिख रहा है। तो मैं यहाँ पे भी एल एन करता हूँ और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा, कंपाइलिंग कर रहा है और इसने जो है वो अपलोडिंग कर दी। सही है, अच्छा मैं जो है वो एक दफ़ा मॉनिटर को ऑन करता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं, चूँकि मैंने इस ऑप्शन को ऑफ किया हुआ है तो इसी वजह से ये क्या कर रहा है कि मुझे कर्सर मूव नहीं हो रहा, कर्सर वहीं पर ही है जहाँ पर स्टिल है। अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको ये रिपीट लूप जो है वो चलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इट्स फर्स्ट लूप सेटअप, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है इट्स रिपीटिंग लूप, इट्स रिपीटिंग लूप, इट्स रिपीटिंग लूप। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो आप रिस्पॉन्स है, ये वाला जो आपके पास एरिया है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है और ये वाला एरिया बार बार एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको जब भी कभी कोई प्रोग्राम लिखना होगा जो कि आप चाह रहे हैं कि बार बार रिपीट हो और बार बार आप उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो आप इस वाले लूप के अंदर लिख रहे होंगे। तो यहाँ पे छोटा सा एक और फंक्शन इस्तेमाल करते हैं डिले का। तो डिले के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि डिले जो है वो किस काम आता है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, बेसिकली ये थोड़ा सा टाइम गैप देने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि 1000 का मतलब है 1 सेकेंड। तो मैं दोबारा से जो है वो मॉनिटर को ऑन करता हूँ, तो इट्स फर्स्ट लूप, और यहाँ पे मुझे फिर उसके बाद क्या दिखा रहा है, इट्स रिपीटिंग लूप। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फर्स्ट लूप आने के बाद थोड़ा सा 1 सेकंड का डिले आया था। इस डिले को मैं और बढ़ा देता हूँ, इस डिले को मैं 5 सेकंड कर देता हूँ और फिर उसके बाद डाउनलोड करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डिले टाइम गैप आएगा, 5 सेकंड का टाइम गैप आएगा, और फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट लाइन जो है वो लिखनी शुरू हो जाएगी। देखिए ये आया, फिर 5 सेकंड का गैप, जिस तरह मैंने डिले डाला है
और फिर उसके बाद जो है वो ये आना शुरू हो गया। ये फ़ौरन से क्यों आया, वो इस वजह से आया क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई डिले का फंक्शन नहीं लगाया। तो ये बेसिकली जो है वो पर्पज़ है इन दो लूप्स के। सीरियल मॉनिटर को किस तरह से इस्तेमाल करना है। सीरियल मॉनिटर को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने एरर को फाइंड आउट करने के लिए, अपने प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए, और अपने लूप्स को और अपने जो फॉर लूप्स और इफ़ लूप्स हम इस्तेमाल करेंगे, इफ़ कंडीशन जो हम इस्तेमाल करेंगे उसको टेस्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है सीरियल मॉनिटर। इसके अलावा एनालॉग वैल्यूज़ देखने के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है, बहुत अच्छी हमें जो है उससे विजुअलाइजेशन मिलती है। हाई लो अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं डिजिटल, उसको भी हमें विजुअलाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है मॉनिटर ये ना। तो इसको बहुत ज़्यादा आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें तो ये आपको हेल्प करेगा इंशाल्लाह आगे। शुक्रिया।